Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई। जी हाँ, इस सीरियल में इस हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका मन तो बहुत खुश हुआ और आपने हमारे वीडियोस को बहुत पसंद भी किया और अपनी राय भी रखी कमेंट्स के जरिए। तो आज है बारी कमेंट वीडियो की, मंडे का दिन है। चलिए बात करते हैं आपके कमेंट्स की कि आपने क्या कुछ कहा है गुन्नू जी के बारे में, उनकी सजा के बारे में, देवी अहिल्या के बारे में और उस शोक के बारे में, उस अंधेरे के बारे में जो मल्हार सरकार के ऊपर छाया हुआ है। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। सबसे पहले रामाचंद्र जी का कमेंट पढ़ते हैं। ये लिखते हैं, अंजू जी, गंगूबा तात्या डू नॉट डेयर टू चैलेंज ओपनली सो लॉन्ग एज मल्हार सरकार इज अलाइव. He may revolt against Devi Ahilya after Malhar Sarkar demise. Only Tukuji stood like rock behind Ahilya Bai. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना है रामाचंद्र जी, क्योंकि गंगूबा तात्या के तेवर तो शुरू से ही कुछ ऐसे ही दिख रहे थे, मगर डरपोक जरूर है। जैसा आपने लिखा है कि मल्हार सरकार के जिंदा रहते तक तो वो ऐसा कुछ बोल नहीं पाएंगे। हाँ, उनके मरने के बाद तो जरूर ये भी एक नाग की तरह अपने फन फड़फड़ा सकते हैं। सही कहा आपने। और तुकू जी के बारे में भी आपने लिखा है, बहुत सही लिखा है, मगर इतिहास आगे जाके कुछ और भी बताता है रामाचंद्र जी, जो आगे इस सीरियल के जरिए हम जानेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है राजेश्वरी का। ये लिखती हैं, अंजू जी नमस्कार, आज तो इतना रोना आ रहा है। इतने शेर जैसे मल्हार सरकार अब बिल्कुल टूट गए। बेटे के गम में और बेटी के गम में बहुत ही भावुक कर गए। सबकी हालत ऐसी है कि एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को संभाल रहे हैं। बहुत ही प्यारा और दिल को छूने वाला था, पर इन सब में द्वारका बाई बच गई, ये सही नहीं हुआ। उसको भी अपनी बेटी के साथ निकालना चाहिए था, क्योंकि द्वारका बाई भी बराबर की दोषी है। उसका गुनाह भी सबके समान आना चाहिए था। कम से कम मल्हार सरकार के सामने तो आना ही चाहिए था। करेक्ट है, ये बात सच में राजेश्वरी जी आधी अधूरी रह गई, क्योंकि अगर द्वारका बाई को अपने आप से ही पछतावा है, अपने आप से ही सब उन्होंने कर लिया है, तो वो दर्शकों को एक्सेप्टेबल नहीं है। मल्हार सरकार को आपने जैसे लिखा है बिल्कुल सामने उनके आना चाहिए था कि उनकी ही अपनी पत्नी ने कितना कुछ किया है उनके बेटे के खिलाफ। ये बात तो आपने बिल्कुल सही लिखी है। अगर ये भी कर देते तो सच में पता चलता कि कितना कुछ है। खाली गुन्नू जी नहीं है आस्तीन के सांप, ये भी है जिसने बहुत कुछ किया है खंडेराव के खिलाफ और देवी अहिल्या के खिलाफ। हाँ, बाकी तो हम सब देख ही रहे हैं, सीन बहुत ही टचिंग सीन आ रहे हैं, भावुक सीन आ रहे हैं, रोना भी आता है। तो बाकी ये दिल में ही रह गया, क्योंकि अभी उन्होंने ये बात इस तरह से बताई है सब लोगों को कि द्वारका बाई जो है वो अब तीर्थों पे चली गई है और अब वो, क्योंकि उसकी बेटी ही उससे दूर हो गई है, सीताबाई चली गई है वहां से, पूरा उनका हो गया है, उनको कर्मों का फल मिल गया है। मगर सामने से सजा होती तो ज्यादा मजा आता। अब द्वारका बाई मुझे नहीं लगता जल्दी जल्दी दिखाई देंगे सीरियल में। तो बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुशांति दास का। ये लिखते हैं, यस संजू जी, ये बात अच्छा सवाल किया है तुकू जी ने। देखते हैं गंगूबा तात्या का क्या जवाब होता है। देवी अहिल्या तो मालवा का रानी ही रहेगी, चाहे वो कितना भी जोर लगाएं, विजय तो होगी देवी अहिल्या की। सही कहा सुशांति दास जी। जवाब भी हमने देख ही लिया है सीरियल में कि गंगूबा तात्या ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे देवी अहिल्या को शासन करते हुए। तो दिल की बात जुबान पे आ गई है, हमने वीडियो भी बनाई थी, तो अब तो जवाब मिल गया है। आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं गंगूबा तात्या। और डेफिनेटली जो आपने लिखा है कि विजय तो होगी देवी अहिल्या की, जो हमेशा होती आई है, क्योंकि सच की ही विजय होती है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है उर्मिला का। ये लिखती हैं, जिस तरह अहिल्या बाई ने गुन्नू जी को मरने से भी बदतर सजा सुनाई, सही किया, परंतु सती प्रथा रोकने के लिए पार्वती तथा रमजानी को सती क्यों होने दिया?
उन्हें अपनी सहायिका के रूप में रखा जाता तो मेरे विचार में तो सती प्रथा रोकना सही रहता। जी हाँ उर्मिला जी, ये तो बिल्कुल मतलब दिल को लगा कि देवी अहिल्या ने तो मतलब जैसे भी हालात थे उसमें उनको बचना ही पड़ा। अपनी जो सती प्रथा वाला उनका जो मन कर रहा था कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं, वो नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरह मल्हार सरकार देवी अहिल्या को रोक पाए, उन्होंने रोका, बाकी लोगों ने भी रोका, तो एक जिम्मेदारी के साथ रोका कि अब आपको प्रजा के लिए कुछ करना होगा। बाकी आपकी बात सही है कि पार्वती और उनको रोक लेते, मगर यहाँ पे पार्वती ने जिस तरह से अपनी बातें देवी अहिल्या के सामने रखी थी, उन बातों को वो नकार नहीं सकी। और किसी भी प्रथा को, कुप्रथा को एकदम से रोकना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो भी तब जब इंसान खुद कहे कि मैं तो सती होके ही रहूंगी। तो दोनों, रमजानी का और पार्वती दोनों का ऐसा ही अटल निश्चय था कि हम सती हो ही जाएंगी। इसलिए ये रोकना थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि जब इतनी देर से कोई चीज चलती आ रही हो, परंपरा कोई चलती आ रही हो, तो उसको एक झटके में रोका नहीं जा सकता है। अभी तो देवी अहिल्या पे ही आपने देखा कितने सारे सवाल उठे हैं कि उन्होंने अपने आप को सती क्यों नहीं किया। तो ये बात है, ये मजबूरियां थी उनकी। बाकी उनका भी कहाँ दिल करता था कि मेरी बहनों जैसी दोनों पार्वती और रमजानी सती हो जाए, और कहाँ मल्हार सरकार का दिल करता था। आपने देखा होगा कि जब भी मल्हार सरकार को खंडेराव की याद आती है, उनको पार्वती की भी याद आती है। तो ये है, मगर सच्चाई यही थी उस समय की कि ऐसा होता था। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सुदेश कुमार का। ये लिखते हैं, हम अहिल्या के विचारों से एग्री नहीं हैं। गुन्नू जी ने बराबर गद्दारी की है और गुन्नू जी की वजह से मुखबिरी से ही खंडेराव की मौत हुई है, और जो सजा मल्हार सरकार ने पहले तय की थी वो बिल्कुल सही थी। और उसके बाद सीताबाई का क्या होता ये गुन्नू जी को ही सोचना चाहिए था। अगर खंडेराव जी की हत्या ना हुई होती और गुन्नू जी की गद्दारी साबित हो जाती, तो फिर अहिल्याबाई जी की सोच तब ठीक थी। हमारे मुताबिक गुन्नू जी को वही सजा मिलनी चाहिए थी जो मल्हार सरकार ने सोची थी। इस तरह के केस में गुन्नू जी को सजाए मौत ही बेहतर थी। तो मैं तो यही कहूंगी सुदेश कुमार जी, पहले मुझे भी आपकी की तरह लगा था कि नहीं नहीं, जो मल्हार सरकार ने किया है वही सही है। मगर जब हमने गुन्नू जी की हालत देखी कि वो खुद मौत की सजा मांग रहे हैं, तो मौत की सजा उनके लिए बहुत ही आसान सजा होती, तो वो उनको नहीं मिली। अब जो मिली है वो मौत से भी बदतर सजा है। मौत में तो एक झटके में मर जाएंगे, और बाकी लोग उनके लिए जो भी उनका रहेगा, सीताबाई बेकसूर लोग साथ में जाएंगे। मगर यहाँ पे जो गुन्नू जी हैं वो जीते जी मर गए हैं, तो इससे बड़ी सजा कोई हो नहीं सकती है। ये मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ। पहले मैंने भी यही सोचा था कि हाथी के पैर थले वाली सजा ही जो है वो ठीक थी, तो अब लग रहा है कि ये वाली सजा ठीक है। शायद आपको भी धीरे धीरे इस बात का एहसास हो जाएगा, क्योंकि गुन्नू जी की हालत आपने भी देखी होगी जब उनके माथे पे गद्दारी की मोहर लग गई थी और वो अपने आप को बोल रहे थे कि मैंने क्यों किया ऐसा, और फिर सबसे जाके भीख मांग रहे थे कि मुझे माफी दिलवा दो या फिर मुझे मौत दिलवा दो। तो ये है दोस्तों। सुदेश जी आप जरूर एग्री करते होंगे इस बात को लेके। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है शांति काला का। ये लिखते हैं, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। बहन सोचती थी कि कैसा राजा, कैसा रजवाड़ा, कैसी अहिल्याबाई जो कि बहुत ही तेज तर्रार, सूझबूझ वाली, समझदार, होशियार, ज्ञानवान, विलक्षण प्रतिभा वाली, कि जो गद्दारों की गद्दारी षड्यंत्र को नहीं समझ सके, शक होने पर भी उसका निवारण पर्दाफाश नहीं कर सके। आश्चर्य है, सचमुच इतिहास में ऐसा ही हुआ या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। यदि दूसरी बात सच्ची है तो फिर इतिहास के सीरियल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर भी देर से ही सही गद्दार पकड़ा गया। अब ऐसी सजा सुननी बाकी है जिससे सबके कलेजे को ठंड पड़ जाए। वैसे उस बेचारे ने हमारा क्या बिगाड़ा, पर सीरियल की सफलता इसी से है कि नायक को रोने पर रोए, हंसने पर हंसे। जो भी हो, पात्र बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के। वैसे ही अहिल्याबाई के लिए बहुत दर्द होता है। ससुराल में आकर उसने हमेशा बहुत सहा, लेकिन दृढ़ता से मुकाबला भी किया। खैर बहुत अच्छा लगा, गुन्नू जी को उसके कुकर्मों की सजा मिल गई। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी भाषा के साथ आपने शांति काला जी अपना कमेंट लिखा है। आपने
एक ही कमेंट में पूरा सीरियल जो है बयान कर दिया है। आपने शिकायत भी कर दी है और तारीफ भी कर दी है। और आपने जो एक लाइन बीच में जो लिखी है जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है कि अगर किरदारों के साथ लोग मिल जाते हैं, जैसा कि मैं भी कहती हूँ कैरेक्टर्स के साथ लोग जुड़ जाते हैं, तो वो किसी भी सीरियल की, किसी भी धारावाहिक की सफलता होती है। जब वो हीरो रोता है या हीरोइन रोती है तो हम भी रोते हैं टीवी के बाहर बैठी ऑडियंस के तौर पे, तो वो सफलता होती है। अगर कोई कैरेक्टर नेगेटिव प्ले कर रहा है और हम उससे नफरत कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं उसको फांसी दो, उसको मारो, उसको सजा दो, तो वो भी उस कैरेक्टर की विजय होती है। तो बहुत सही लिखा आपने। बाकी आपका कमेंट मैंने पढ़ दिया है, जैसा है वैसा ही, और बहुत अच्छा लिखा है आपने, और आपकी बात दर्शकों तक पहुंच चुकी है। तो दर्शक भी इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है जगदीश जी का। ये लिखते हैं, अंजू शर्मा जी, आपके अनुमान, निरीक्षण और पात्र आकलन बिल्कुल सही और सटीक होते हैं, जिसका सुंदर और सटीक शुद्ध चयन से प्रभावी वर्णन करना अपने आप में कठिन कार्य है। जो आपने अपनी सुंदर भाषा शैली सहज सरल बना दिया है, आपका निवेदन पूरा सुनने में उत्सुकता बनी रहती है। थैंक यू सो मच जगदीश जी। आपका एक वर्ड तो मैं प्रोनाउंस कर ही नहीं पाई, इतनी अच्छी हिंदी आपने लिखी है, मगर बाद में उसकी प्रैक्टिस मैं ज़रूर करूँगी। मगर आपकी जो भी भाषा है वो तो बहुत ही अच्छी है, मेरी भाषा तो उसके आसपास भी नहीं है। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी हिंदी काफ़ी सुधर रही है, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है। बाकी आपने जो तारीफ लिखी है और कहा है कि एंड तक आपका मन करता है कि मेरी वीडियो को सुने, तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है कुमुद का। ये लिखती है, देवी अहिल्या बहुत दूर तक सोच रही है, वो समय लेकर समझ से सती प्रथा को खत्म कर देगी और सीताबाई को भी सती नहीं होना होगा। इसको सोचकर ही उन्होंने मल्हार राव को रोका है। गुन्नू जी को खूब कष्ट हो पर सीताबाई को कुछ ना हो, यही उनका विचार है। बिल्कुल सही, उन्होंने ये भी कहा था कुमुद इसमें कि थोड़ा बहुत कष्ट तो होगा सीताबाई को, क्योंकि जुड़ी हुई हैं, पति हैं, तो वो तो सहना ही पड़ेगा। मगर आपकी बात सही है कि धीरे धीरे उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के बारे में सोच लिया है, और ये सीताबाई का जो है गुन्नू जी को वो सजा नहीं मिलना, सीताबाई को सती करने से ही रोकने वाला कदम है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत क्लियरली इस बात को लिखा है। नेक्स्ट कमेंट है सुनीर का। ये लिखते हैं, Wife of a criminal is labeled by society and it's not easy to live with dignity by wife despite no fault of her. करेक्ट, जो सजा मिली है गुन्नू जी को, अब वो सजा सीताबाई के लिए भी है, क्योंकि गुन्नू जी को अगर कोई क्रिमिनल कहता है तो वो भी क्रिमिनल की वाइफ ही कहलाएगी। मगर उन्होंने ये सजा सुनील जी खुद चुनी है, खुद उन्होंने सोचा है कि मेरे पति जिंदा रहें। अब वो जिंदा हैं, और जिंदा जिस तरह से है वो मौत से भी बदतर है। अब ये जो वाइफ का पार्ट है वो सीताबाई को तो निभाना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वाइफ ने देखा था कि गुन्नू जी गलत हरकतें कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो वाइफ ने एक बार रोकना नहीं चाहा, वाइफ ने एक बार भी उसके अगेंस्ट कदम नहीं उठाए कि आप ऐसा मत कीजिए। बल्कि जो पहले सीताबाई का करैक्टर प्ले कर रही थी, उस करैक्टर के टाइम पे सीताबाई ने खुद भी अपने पति का साथ दिया, अपनी माँ का साथ दिया इस षड्यंत्र में। तो सीताबाई को तो भुगतना ही था, और इसीलिए उनको ये वाली सजा गुन्नू जी के जरिए मिली है। तो मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, मैंने अपने वीडियो में उनको सिलेक्ट किया है, उन पर चर्चा भी की है। अब आगे भी आपका मन करे तो खुल के कमेंट कीजिएगा। और यही था मेरा आज का आपके कमेंट वीडियो में कहना। बाकी कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.